नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के केस को 2.5 साल का वक्त हो गया है। लगातार उनके फैंस उनके लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन अब आखिरकार 2.5 साल बाद फैंस को एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिली है। खुशखबरी क्या है वो भी आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के केस आखिरकार क्यों पिछले 2.5 सालों से अटका हुआ है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का निधन बीते 14 जून साल 2020 को हुआ था। उनके निधन की खबर ने हर किसी को हिला कर रख दिया। एक ऐसा एक्टर जो अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लेता था, अपनी बातों से लोगों के फैंस के दिलों में जगह बना लेता था। किसी ने नहीं सोचा था कि सुशांत यूं अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। उनके फैंस आज भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन सुशांत तो चले गए, अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए कि आखिरकार क्या हुआ उनके साथ उस आखिरी वक्त में जब उनके घर पर कोई नहीं था, वो अकेले थे। आखिरकार क्या उनकी दशा थी, क्या वो फील कर रहे थे और किन हालातों में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। उनके फैंस का तो यही मानना है कि सुशांत ने खुद अपनी जान नहीं ली, बल्कि उन्हें किसी ने फोर्स किया ये खतरनाक कदम उठाने के लिए। इस केस में कई लोगों के नाम सामने आए। सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी जांच एजेंसियां मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश करती हुई दिखाई दी, लेकिन 2.5 साल होने को आए हैं, अभी भी एक्टर के निधन की गुत्थी उतनी ही उलझी हुई है। लेकिन अब फाइनली 2.5 साल बाद फैंस को ये उम्मीद है कि शायद अब एक्टर को इंसाफ मिल जाएगा। आखिरकार क्यों फैंस को ऐसा लग रहा है, तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार 2.5 साल बाद कहां पहुंचा है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस। सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करें तो लगातार फैंस उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्टर को वो इंसाफ मिल जाए। बता दें कि इंसाफ मिलने वाला भी है, ऐसी उम्मीद हर कोई जता रहा है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई से एनडीपीएस कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बता दें, रिया चक्रवर्ती समेत 35 आरोपियों को लेकर एक बार फिर से एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल इस केस में कई आरोपी थे जो अपने लिए राहत की मांग कर रहे थे, जिसके लिए कोर्ट में अर्जी भी भेजी गई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने इस अर्जी पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की, जिस पर अब फाइनल सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख दी गई है और जिसमें अब एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून साल 2020 में हुआ था। उसके बाद से उनके निधन को लेकर जहां उनके फैंस दुखी हैं, लेकिन लगातार एक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनके फैंस इंसाफ के लिए लगातार #JusticeForSSR ट्रेंड करता हुआ दिखाई देता है। इससे ये तो साफ है कि एक्टर के लिए उनके फैंस इंसाफ का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खुशखबरी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए आई है। बता दें, जहां एक और मुंबई पुलिस के हाथ इस केस में काफी लंबे समय से फरार ड्रग पेडलर कैलाश राजपूत लग गया है, जिसे जल्द ही मुंबई लाया जाएगा। बता दें, कैलाश राजपूत ही वो ड्रग पेडलर है जिससे शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स मंगवाया करता था। दरअसल कैलाश राजपूत ड्रग माफिया है और उसी के लोग यहाँ पर ड्रग्स का लेन देन करते हैं और मुंबई पुलिस काफी लंबे समय से कैलाश राजपूत उर्फ केआर की तलाश में थी। और अब जिस तरह से कैलाश राजपूत की लोकेशन यूके में ट्रैक हुई है, इसके बाद लगातार मुंबई पुलिस यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द कैलाश राजपूत को इंडिया लाया जाए। और इस बीच जिस तरह से एनडीपीएस कोर्ट ने अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है, जिसका फैसला आया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यही बन जाती है कि एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती और
उन बाकी 34 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, साथ ही इसमें और भी कई लोग शामिल हैं, जहां इनमें कई धाराओं पर केस दर्ज किया गया है। बात करें अगर एनसीबी की, तो एनसीबी ने 49 पन्नों की चार्जशीट बनाकर एनडीपीएस कोर्ट में पहले ही सबमिट कर दी है, जिस पर अब सुनवाई भी होनी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये बन जाती है कि जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो आखिरकार क्या नए खुलासे होते हैं। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की बात करें तो लगातार उनका परिवार इंसाफ की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका राजपूत। बता दें कि जब एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी ने चार्जशीट दायर की थी, उस वक्त भी सुशांत सिंह राजपूत की बहन सामने आई और मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से रिया कई सालों से सुशांत सिंह राजपूत को टॉर्चर कर रही थी। इसी के साथ केवल रिया चक्रवर्ती ही नहीं, बल्कि उन्होंने कई बॉलीवुड सेलेब्स के और साथ ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के भी नाम गिनवाए। बताया कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ भेदभाव किया जाता था और भी कई आरोप लगाती हुई दिखाई दी। इस दौरान वो काफी भावुक भी नजर आई। खास तौर पर जब रक्षाबंधन का त्योहार आया, उस वक्त प्रियंका राजपूत अपने भाई को काफी मिस करती हुई नजर आई। हाल ही में प्रियंका ने सुशांत सिंह राजपूत की एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को वो कितना मिस करती हैं और उनके जस्टिस के लिए लगातार वो कोशिश कर रही हैं कि उनके भाई को इंसाफ मिल जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि जब 13 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होती है तो आखिरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में जहां एक और मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, इस केस में काफी लंबे समय से फरार आरोपी और ड्रग पेडलर कैलाश राजपूत के बारे में फाइनली मुंबई पुलिस को पता लग गया, जिसे जल्द ही इंडिया लाने की फिराक में है मुंबई पुलिस। तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में एनडीपीएस कोर्ट की ओर से बड़ा कदम उठता हुआ दिखाई दिया है। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आरोपियों के खिलाफ आने वाली 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। माना यह जा रहा है कि शायद इस सुनवाई में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की पेशी भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं फैंस ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में रिया और जो भी इस केस में आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला कोर्ट सुनाएगा। हालांकि 13 अक्टूबर से पहले भी कई तारीखें दी गई। यहाँ पर फैंस तब भी यही उम्मीद लगा रहे थे कि एक्टर को अब इंसाफ मिलेगा, लेकिन देर से ही सही अब 13 अक्टूबर का इंतजार सुशांत का परिवार और उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, जब मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट में पेशी होगी। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि शायद इस पेशी से पहले, इस सुनवाई से पहले, इस केस में मुख्य आरोपी कैलाश राजपूत उर्फ केआर, जो कि ड्रग पेडलर है, जिससे शौविक ने ड्रग खरीद कर रिया को दिया और रिया ने यहाँ पर सुशांत को धोखे से दिया या जबरन दिया। ऐसे कई खुलासे हैं जो शायद ये ड्रग पेडलर कर सकता है। हालांकि 13 अक्टूबर का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सुनवाई कोर्ट में होती है तो आखिरकार क्या खुलासा होता है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।